गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। नमस्ते नमस्ते। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं बच्चों उस दिन मैंने पढ़ाया था बच्चों समचक्री यौगिकों को। समचक्री यौगिक मैंने पढ़ा दिया था बच्चों। आज मुझे पढ़ाना है समचक्री यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों। वैसे मैंने इसका डिस्कशन उस दिन थोड़ा बहुत करवा दिया था बच्चों। तो समचक्री यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। बच्चों एरोमेटिक यौगिक किससे कहते हैं मुन्ना, यहां से एरोमेटिक यौगिक। बच्चों यहां से क्या होता है एरोमेटिक यौगिक? ऐसे कार्बन कार्बन से बंद कम से कम 6 कार्बन से बंद श्रृंखला का निर्माण होना चाहिए बच्चों। एकांतर क्रम में 3 डबल बंड और 3 एकल बंद होना चाहिए बच्चों। कम से कम देखो बेटा यहां से ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं से बंद श्रृंखला ऐसे समचक्री यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है तथा यानी 6 के बाद में 8-10 जैसा वो हो सकता है, लेकिन 6 से कम नहीं हो सकते बच्चों। ऐसे समचक्री यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है तथा एकांतर क्रम में 3 एकल तथा 3 द्वि आबंध होता है। ऐसे समचक्री यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है तथा एकांतर क्रम में 3 एकल बंध तथा 3 द्विआबंध होता है बच्चों। यहाँ से वह 3 द्विआबंध होता है बच्चों। यहाँ से क्या कहलाते हैं बच्चों? एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इनमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। इनमें विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं से बंद श्रृंखला का निर्माण होता है बच्चों और एकांतर क्रम में 3 एकल बंध और 3 द्विआबंध होता है, ऐसे यौगिकों को हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध भी पाई जाती है बच्चों। जैसे यहाँ से यहाँ बच्चों सी और ये सी एकांतर का बच्चों। यहाँ से देखिए 3 द्विबंध एकल बंध, ये हो गया हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन बच्चों। क्या बना मुन्ना यहाँ से आप लोगों का? बेंजीन।
बेंजीन। इसका नाम बच्चों यहाँ से ऐसे सी 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 सी, यहाँ OH लगा देते बच्चों, यहाँ से यच 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 और यच। इसका नाम बच्चों क्या है? फिनॉल है। क्या बच्चों है? फिनॉल। अब यहां से हम देखते हैं बच्चों, तो कम से कम 6 कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। 3 एकल बंध बच्चों, तो देखो यहां से 1 2 3, 3 एकल बंध है और 3 डबल बंध है। 1 2 3, यानी एकांतर का मतलब बच्चों एक को छोड़ करके एक के बाद में एक के बाद में एक। तो यहाँ 3 बच्चों, यहाँ डबल बंध है। 1 2 3, 3 डबल बंध है और 3 एकल बंध है। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं बच्चों? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। यानी ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम 6 कार्बन परमाणुओं से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है और एकांतर क्रम में 3 एकल बंध और 3 डबल बंध होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ से देखिए बच्चों, सी और यहाँ से सी, सबका और ऐसे यौगिकों को बच्चों यहाँ से बेंजीनाइड यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि सभी यौगिकों का निर्माण बच्चों किससे होता है? केवल और केवल बेंजीन से होता है, इसीलिए इनका नाम होता है बच्चों बेंजीनाइड भी होता है। एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बच्चों यहाँ से देखते हैं 1 2 3, 3 एकल बंध और 3 डबल बंध है बच्चों। यहाँ से देखो इसका नाम क्या बच्चों है? एनिलीन। एनिलीन। इसमें हम देखते हैं बच्चों, तो केवल 6 कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। 3 डबल बंध है और 3 एकल बंध है बच्चों। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे बच्चों? एरोमेटिक यौगिक कहते हैं बच्चों। यहाँ से जैसे Cl, यहाँ डबल बॉन्ड लगाते बच्चों, इसका नाम बच्चों है से क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बच्चों। इसके बाद में बच्चों हम चल रहे हैं आगे, ये हो गया एरोमेटिक यौगिक। इसके बाद में बच्चों आता है एलिसाइक्लिक यौगिक। मैं सीरीज कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ बच्चों। इसके बाद में यहाँ से एलिसाइक्लिक यौगिक, इससे एरिस कर देते हैं बच्चों, एलिसाइक्लिक यौगिक। दूसरा नंबर है बच्चों यहाँ से एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक बच्चा, ये क्या होते हैं? ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं, अर्थात जो एल्केन एल्कीन एल्काइन से इनके गुण मिलते जुलते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों? एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं बच्चों। यहाँ से ऐसे समचक्रीय यौगिक, ऐसे समचक्रीय यौगिक, ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनके, ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनके गुण, ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनके गुण
एलिफैटिक, जिनके गुण एलिफैटिक, ऐसे समचक्री यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक ऐसे समचक्री यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान, ऐसे समचक्री यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक, ऐसे समचक्री यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। और बच्चों यहाँ से बेटा यहाँ पर इनके नाम से पहले हम साइक्लो शब्द जोड़ देते हैं। जैसा नाम है बेटा यहाँ से साइक्लो, फिर बेटा एल्केन, साइक्लो एल्केन या एल्कीन, या फिर एल्काइन। इसके नाम से पहले बेटा साइक्लो शब्द वो होता है बेटा, जैसे इसके गुण जो होते हैं एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं। और एलिफैटिक यौगिक क्या जानते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को ही एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। बस इसके नाम से पहले बच्चों यहाँ से क्या जोड़ दिया था? साइक्लो शब्द जोड़ दिया था बच्चों। इसमें कम से कम 3 कार्बन की श्रृंखला होना मस्ट है। जैसे बच्चों यहाँ से मैं देखता हूँ आपको C, यहाँ से देखिए मुन्ना, ये बन गया साइक्लो के हिसाब से। अब बेटा इसकी बैलेंसी के आधार पर एक एक हाइड्रोजन में जोड़ रहा हूँ बच्चों यहाँ से, हाइड्रोजन। देखो इस कार्बन का हाइड्रोजन, सभी कार्बन के क्या बैलेंसी संयुक्ता पूरी हो रही है बच्चों यहाँ से। यहाँ देखते हैं तो इसके नाम से पहले क्या लगाएंगे? साइक्लो। कै कार्बन बच्चों? मेथ एथ प्रोफ, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लोप्रोपेन। एकल बनना है, एक एन लगेगा बच्चों, मैंने पीछे ही आपको बता दिया बच्चों यहाँ से। इसके अंदर 4 कार्बन ले लेते हैं बच्चों यहाँ से सी। अब देखो उसमें एरोमेटिक यौगिकों में एक कंडीशन था, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड होना मस्ट है। लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि ये डबल बॉन्ड एकल बॉन्ड होना मस्ट होना चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन। कार्बन की सभी संयुक्ताओं को पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन 4 लगा दिया गया बच्चों यहाँ पर। इसका नाम होगी बेटा साइक्लो। 4 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा बच्चा ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन होगा। नाम सेम टू सेम वही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जैसा ही होता है बच्चों यहाँ से, जैसे नाम इसका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। अब सीधा सा बात है, ऐसे समचक्री यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान, एलिफैटिक यौगिक आप जानते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस कहलाते हैं। क्यों? तो ऐसे इसके नाम में भी क्या जोड़ देना बच्चों? साइक्लो शब्द जोड़ देना है। बाकी शेष इसके गुण जैसे सेम टू सेम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के समान होते बच्चों ऐसे। अब यहीं पर मैं बच्चों यहाँ से ले रहा हूँ सी और सी, मैं इसकी बैलेंसी देख रहा हूँ। हाइड्रोजन यहाँ पर बच्चों डबल बॉन्ड हो गया। और अब देखिए इसकी बैलेंसी को पूरा करने के लिए तीन संयुक्ता इसकी कार्बन की पूरी हो गई बच्चों से। हाइड्रोजन इतने की एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी इसके पास, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, उससे 4 ही बांडों से भरा जा सकता है। बच्चों इसका नाम क्या हो जी बच्चों यहाँ से? साइक्लो बेटा, साइक्लोप्रोपीन। आप जानते हैं डबल बॉन्ड होने पर क्या जोड़ता है बच्चों? इन, तो साइक्लोप्रोपीन हो गया बच्चों। इसके बाद में जैसे मैं लेता हूँ 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन की ब्रांच ले लेते हैं बच्चों, 6
6 हो जाएगा बच्चों यहाँ से ऐसे। ये बन गया बच्चों यहाँ से डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन, डबल हाइड्रोजन, यहाँ से हो गया बच्चों। कै कार्बन है? एक 2 3 4 5 6, 6 कार्बन जुड़े हैं बच्चों। सभी की वैलेंसी पूरी 4 4 4 बच्चों। यहाँ से इसका नाम क्या है जी मुन्ना? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बच्चों। समचक्री यौगिकों को मैंने कल भी बताया था। कल समचक्री यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है बच्चों, समचक्री यौगिक कहलाते हैं। समचक्री यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, एरोमेटिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे समचक्री यौगिक अर्थात ऐसे कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें केवल कार्बन कार्बन से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है। 6 कार्बन परमाणुओं से बंध श्रृंखला का निर्माण होता है और एकांतर क्रम में 3 एकल बंध और 3 द्विबंध, 3 एकल बंध और 3 द्विबंध होते हैं। अर्थात एक के बाद में एक डबल बंड तो एक सिंगल बंड, एक डबल बंड और एक सिंगल बंड होता है। तो ऐसे यौगिकों को हम बच्चों यहाँ से एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों? ऐसे यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं, अर्थात एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के समान होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम बच्चों यहाँ से कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं बच्चों। यहाँ से एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। इसके बाद में बच्चों हम आते हैं विषम चक्रीय यौगिक। किसके बारे में आते हैं बच्चों? यहाँ से विषम चक्रीय यौगिक। जानते हैं चक्रीय यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया था। मैंने इसका डिस्कशन बच्चों वहाँ से करवा दिया था, हल करवा दिया था डिस्कशन इसके। समचक्रीय यौगिकों चक्रीय यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में से सारे ये हो गए थे। कौन से बेटा? यहाँ से समचक्रीय यौगिक तो पूरा पूरा हो गया। अब आपको पढ़ना है बेटा नंबर 2 वाला विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक लिखो बेटा। ऐसे बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, ऐसे बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन व कार्बन के अतिरिक्त, यानी कार्बन कार्बन भी भाग लेता है इसके अतिरिक्त बेटा, ऐसे बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन व कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत सी चीजें हो सकती हैं बेटा। यहाँ से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। बच्चा क्या बोला? ऐसे बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन भी भाग लेते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों,
जैसे जैसे बच्चों हमारे पास है बच्चों यहाँ से प्रीडीन, देखो एक प्रीडीन सी सी, ये हो गया सी बच्चों, ये हो गया सी नाइट्रोजन, यहाँ से डबल बॉन्ड एकल बंध, सब कहीं एक एक हाइड्रोजन बच्चों यहाँ से टांग देते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये डबल हो गया बच्चों, ये सिंगल हो गया। ये बच्चों यहाँ से क्या है प्रीडीन, प्रीडीन। देखिए बच्चों इसमें कार्बन 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 के अतिरिक्त अन्य परमाणु नाइट्रोजन भी भाग लिया है, इसलिए ऐसे यौगिकों को हम बच्चों क्या कहेंगे विषम चक्रीय यौगिक। इसमें कार्बन कार्बन की ब्रांच के अतिरिक्त कार्बन कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु भी जुड़ करके एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। ऐसे बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु भी भाग लेता है उसके चक्र में, तो ऐसे यौगिकों को हम बेटा विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं बच्चों। यहाँ से जैसे बच्चों यहाँ से जैसे फ्यूरान, इसका नाम बच्चों है फ्यूरान, फ्यूरान। फिर इसका देखो यहाँ से एक उदाहरण और बता देते बच्चों, सी सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, इसका नाम बच्चों है यहाँ से थायोफीन, नाम है इसका थायोफीन, थायोफीन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। देखिए इनमें कार्बन कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन बहुत सी चीज़ें से हो सकते हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं बच्चों विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। इसमें जिसके कार्बन कार्बन के चक्र में कोई अदर परमाणु भाग लेता है, जैसे नाइट्रोजन में, जैसे पिरिडीन में नाइट्रोजन भाग लिया कार्बन कार्बन के अतिरिक्त, और इसमें फ्यूरान में बच्चों यहाँ से कार्बन कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी भाग लिया है। फिर बच्चों इसमें से देखिए कार्बन कार्बन के अतिरिक्त ये यहाँ सल्फर भी भाग लिया है, तो ऐसी यौगिकों को हम विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।